हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2016 में रिलीज हुई एक बेहद ही बेहतरीन कोरियन फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है कैनोला। ये फिल्म आपको एक ग्रैंड मदर और ग्रैंड चाइल्ड के बॉन्ड की ऐसी इमोशनल रोलर कोस्टर राइड पर ले जाएगी जहां से बिना आंखों में आंसू लिए लौटना बेहद मुश्किल होगा। और सबसे कमाल की चीज तो इसका क्लाइमेक्स है जो आपको बिल्कुल ही सरप्राइज कर देगा। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की हेजी को दिखाते हुए जो इस गांव में अपनी ग्रैंड माँ गाइजुन के साथ रहती है। ग्रैंड माँ हेजी के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, अपनी उम्र का ख्याल करे बिना उसकी हर चीज का ख्याल रखती हैं और दोनों ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और वैसे भी इस दुनिया में उनका एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि हेजी के फादर की मौत तभी हो गई थी जब वो बहुत छोटी थी और उसकी माँ भी उन दोनों को अकेला छोड़ भाग गई। लेकिन आज तक हेजी को ग्रैंड माँ ने किसी भी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं होने दी है। जैसे कि एक दिन हेजी को शॉपिंग करते वक्त एक कलर किट बहुत पसंद आ जाती है, लेकिन उस किट की कीमत बहुत ज्यादा थी, पर उसके बाद भी ग्रैंड माँ हेजी के लिए वो खरीद देती है। हेजी कलर किट को मिलते ही बहुत खुश हो जाती है और सबसे पहले इस बारे में अपने पालतू पिग तोया से शेयर करती है। अब हर दिन ग्रैंड माँ एक डाइवर होने का काम करती है और हेजी ऐसे में उनको सपोर्ट करती है और हर दिन उनसे सवाल करती है कि समुंदर ज्यादा बड़ा है या आसमान, जिसके जवाब में ग्रैंड माँ से बताती है कि समुंदर ज्यादा बड़ा है क्योंकि ये अपने भीतर पूरे आसमान को समा सकता है। हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ व हेजी पूरी तरीके से इस दुनिया में अकेले नहीं है। उनका नेबर सुखू और उसकी वाइफ ग्रैंड माँ हेजी का एक फैमिली की तरह ही ख्याल रखती है और बस उन सबकी सिंपल बट खूबसूरत जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन बहुत ही जल्द सब कुछ बदलने वाला था। हेजी और ग्रैंड माँ एक वेडिंग को अटेंड करने के लिए सियोल आते हैं और ग्रैंड माँ हेजी के लिए बहुत सारी चीजें खरीदने लगती हैं, पर तभी शॉपिंग करते वक्त अचानक से हेजी वहां से गायब हो जाती है। ग्रैंड माँ उसे हर जगह ढूंढती हैं पर वो उसे कहीं नजर नहीं आती और इसी के साथ एक ही पल में ग्रैंड माँ की सारी खुशियां गायब हो जाती हैं। अब हमें कुछ साल बाद का समय दिखाया जाता है और हम हेजी को देख पाते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो बिना किसी खुशी और परिवार के जीने पर मजबूर है। अगर उसका अब कोई है तो वो है उसकी दोस्त मिन। हमें पता चलता है कि हेजी की जिंदगी अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। सियोल जैसे एक्सपेंसिव सिटी में सरवाइव करने के लिए वो और उसके दोस्त अब कई क्रिमिनल एक्टिविटीज का हिस्सा बन चुकी हैं। वो उन्हीं के जैसे दो लड़कों के साथ काम करती हैं जो अमीर लोगों का हेजी और मिन के जरिए फायदा उठाते हैं और उनका सारा पैसा लूट लेते हैं। पर अब हेजी और मिन सबसे थक चुके हैं, तो आज जब वो लड़के मिन को एक अमीर बिजनेसमैन को फंसाने के लिए कहते हैं तो मिन उन्हें मना कर देती है, पर वो दोनों इससे नाराज होकर मिन को परेशान करने लगते हैं। एंड एट लास्ट मिन को बचाने के लिए हेजी खुद ही काम करने का डिसाइड करती है और कुछ ही देर बाद अपने तेज दिमाग से उस बिजनेसमैन को फंसा भी लेती है। पर आज चीजें काफी खराब होने वाली थी। उस बिजनेसमैन की उन दोनों लड़कों से हाथापाई हो जाती है, जिस बीच वो बिजनेसमैन घायल हो जाता है और अब सभी को पुलिस की वजह से अपनी जगह से कुछ दिनों के लिए गायब होना पड़ता है। हेजी को भी समझ आ गया था कि अब वो ज्यादा दिन तक पुलिस से नहीं बच पाएगी। अगर उसे पुलिस से बचना है तो उसे किसी ऐसी जगह पर जाना होगा जहां वो उसे ना ढूंढ पाए, और ये जगह थी ग्रैंड माँ का घर। इधर अब हम ग्रैंड माँ को देखते हैं जो बूढ़ी हो चुकी है, पर जिंदगी के इन हालातों में भी काम करके अपना घर चला रही है। पर सबसे बड़ी बात, आज भी वो हेजी को बुला नहीं पाई है। उनकी इस हालत का फायदा उठाकर एक डीलर उस घर को खरीदना चाहता है, लेकिन ग्रैंड माँ इस घर को बेचने से साफ साफ मना कर देती हैं और हेजी के घर लौटने के लिए प्रे करती हैं। और आज उनकी विश पूरी हो जाती है। उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है जहाँ उन्हें हेजी के लौटने की खबर मिलती है और हेजी के गायब होने के पीछे का सच भी पता चलता है। एक्चुअली उस दिन जब हेजी ग्रैंड माँ के साथ शॉपिंग कर रही थी तब उसकी माँ ने उसे किडनैप कर लिया, जो उसे बचपन में ही अकेला छोड़ गई थी। पर उसके कुछ समय बाद ही उनकी और उसके स्टेप फादर की एक कार क्रैश में मौत हो गई और उसके बाद हेजी को अकेले ही जिंदगी बितानी पड़ी। ये सब सुनने के बाद तो ग्रैंड माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो हेजी से प्रॉमिस करती हैं कि अब से हेजी के साथ वो कुछ नहीं होने देंगी। हेजी के वापस लौटने से सभी बहुत खुश हो जाते हैं। ग्रैंड माँ उसे बचपन की ही तरह शॉपिंग पर ले जाती हैं और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स खरीदती हैं, पर हेजी को देखकर साफ पता लग रहा था कि उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके लिए वापस से इस प्यार और अफेक्शन से यूज्ड हो पाना बेहद मुश्किल था। ऊपर से इतने समय तक ग्रैंड माँ से दूर रहने की वजह से उसे ग्रैंड माँ से भी कोई अटैचमेंट फील नहीं हो पा रही थी।
इसी के साथ उसे आज एक और बुरी खबर मिलती है। जिस बिजनेसमैन की वजह से वो इतने दिनों से भाग रहे हैं और छुप रहे हैं, वो अभी भी जिंदा है और चुप रहने के लिए उनसे पैसों की डिमांड कर रहा है। पर उनमें से किसी के पास इतने पैसे नहीं है जिससे वो उससे पीछे छुड़ा सके। वो इस टेंशन में सड़कों पर घूम ही रही थी कि तभी उसकी मुलाकात हान ई नाम की एक लड़के से होती है और पहली मुलाकात में दोनों में दोस्ती हो जाती है और उसके साथ समय बिताकर वो अपनी सारी टेंशन भूल जाती है। इधर ग्रैंडमा हेजी का एडमिशन इस जगह की बेस्ट आर्ट स्कूल में करा देती है क्योंकि हेजी को बचपन से ही आर्ट का शौक था। पर उधर हेजी ड्राइंग क्लास के वक्त कुछ भी ड्रॉ नहीं करती और उसके आर्ट टीचर के कहने के बाद भी वो उनकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती। तो वो आर्ट टीचर भी उसे तब तक वहां रहने के लिए कहते हैं जब तक वो कुछ ड्रॉ ना कर ले। पर शाम होने के बाद भी हेजी कुछ ड्रॉ नहीं करती और एट लास्ट आर्ट टीचर उसे वहां से जाने की परमिशन दे देते हैं। लेकिन वहां से जाते वक्त उसके बैग से उसकी लिपस्टिक गिर जाती है और अचानक से हेजी ड्राइंग करने लगती है और उसे पूरा करके वहां से चली जाती है। और बाद में उसकी ड्राइंग को देखकर आर्ट टीचर को भी उसके टैलेंट के बारे में समझ में आ जाता है। हेजी के बाहर आने पर उसे हान मिलता है जो उसका इतनी देर से वही इंतजार कर रहा था, जिससे हेजी को भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आजकल हान जैसे प्यार करने वाले लोग कहाँ ही मिलते हैं। इधर अगले दिन से ही आर्ट टीचर हेजी के टैलेंट को बाहर लाने में लग जाते हैं। पहले तो हेजी को उनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ ही देर में वो भी अपने टैलेंट को एंजॉय करने लगती है। अब ऐसे ही हर दिन हेजी अपने टैलेंट पर काम करने लगती है और हान के साथ भी अच्छा समय बिताने लगती है, जिसको देखकर ग्रैंडमा को भी काफी अच्छा महसूस होता है और वो आज उसके आगे की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए अपने इस घर को बेच देती हैं। पर हेजी की परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही थी। मिन को कॉल करने पर वो दो लड़के हेजी को पैसों का बंदोबस्त करने के लिए फोर्स करते हैं और मिन को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देते हैं। इस सब से हेजी काफी परेशान हो जाती है और अपने आर्ट पर फोकस ना कर पाने की वजह से उसे छोड़ने का डिसाइड करती है। लेकिन आर्ट टीचर उसे उसकी ग्रैंडमा के स्ट्रगल के बारे में याद दिलाते हैं और उसे बताते हैं कि हेजी के एडमिशन के लिए ग्रैंडमा ने उन्हें कितने महंगे गिफ्ट्स दिए हैं जो ग्रैंडमा शायद कभी अफोर्ड भी ना कर पाए। और ये सब देखकर हेजी को भी ग्रैंडमा के लिए बहुत खराब लगता है। पर उस वक्त वो मिन की जान बचाना चाहती थी तो वो ग्रैंडमा की बैंक पासबुक चोरी कर लेती है, पर उससे पैसे नहीं निकाल पाती क्योंकि उनका प्यार उसे रोक लेता है। इधर ग्रैंडमा हेजी को परेशानी में देखकर उसके साथ कुछ समय बिताने का डिसाइड करती है और उसका मूड ठीक करने के लिए उससे बचपन की तरह सवाल करती है कि आसमान ज्यादा बड़ा है या फिर समंदर, जिसके जवाब में हेजी उनसे कहती है कि उसके लिए तो अब आसमान ही सबसे बड़ा है। ये सब सुनकर ग्रैंडमा उससे कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, उसे जैसे अपनी जिंदगी बितानी है वो वैसे अपनी जिंदगी बिता सकती है और इसमें वो उनके साथ है। और ये सुनकर हेजी भी उनके प्यार को समझ पाती है और अपने आर्ट टैलेंट को एक और मौका देने का डिसाइड करती है। अब वो हो रहा था जिसका ग्रैंडमा को इतने सालों से इंतजार था। उनकी छोटी हेजी वापस आ चुकी थी। हेजी ग्रैंडमा का अब बहुत ख्याल रखने लगी थी, जिससे ग्रैंडमा बहुत खुश थी। और एट लास्ट हेजी ग्रैंडमा का एक पोर्ट्रेट भी बनाती है जिसकी खूबसूरती देखकर आर्ट टीचर भी शॉक हो जाते हैं और उसे सियोल कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहते हैं। हेजी बात ग्रैंडमा को बताने के लिए घर आने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसे देखकर वो काफी टेंशन में आ जाती है। हेजी उसे पापा कहकर बुलाती है, लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि हेजी के डैड तो उसे बचपन में ही छोड़कर जा चुके हैं। यह आदमी हेजी से ग्रैंडमा के घर की डाउन पेमेंट्स मांगता है, पर हेजी उसे साफ साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। घर आने पर वो ग्रैंडमा को उनका पोर्ट्रेट दिखाती है और उनके साथ काफी समय बिताती है। पर आज उसकी आंखों में एक गिल्ट थी जो मानो बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर उसे इसका मौका नहीं मिलता। वो अगले दिन ही ग्रैंडमा को अलविदा कहकर सियोल कंपटीशन के लिए आर्ट टीचर के साथ निकल जाती है। पर जाते जाते वो ग्रैंडमा को अपना ख्याल रखने का बोलना नहीं भूलती। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कभी भी वापस नहीं आने वाली है। सियोल पहुंचते ही वो सबसे पहले उस आदमी से मिलती है और घर की डाउन पेमेंट उसे दे देती है और उसे उसकी जिंदगी से निकल जाने की रिक्वेस्ट करती है। अब कंपटीशन शुरू हो जाता है और आर्ट टीचर हेजी को ड्राइंग करने का भूलकर कुछ देर के लिए वहां से चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो हेजी उन्हें कहीं नहीं मिलती। अगर कुछ मिलता है तो वो है एक लेटर जिसमें उसने अपनी पेंटिंग का नाम लिखा था जो था कन्फेशन, और अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखने के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट की थी। इधर ग्रैंडमा को एक शॉकिंग सच पता चलता है। सुखो ने बताता है कि पुलिस की तरफ से जो डीएनए टेस्ट किया गया था उसके रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन हेजी और ग्रैंडमा का डीएनए मैच नहीं हो रहा है, जिसका मतलब है वो लड़की जो इतने दिनों से इस घर में रह रही है वो हेजी नहीं है बल्कि कोई और है। पर ग्रैंडमा इस बात पर यकीन नहीं करती
और सुरखो को दूसरा टेस्ट कराने के लिए कहती हैं। अब तक सियोल में हेजी मिन को बचाने के लिए उन दोनों लड़कों तक पहुंच चुकी थी, पर वो दोनों हेजी और मिन पर हमला कर देते हैं और हेजी घायल हो जाती है। लेकिन तभी सही मौके पर हान पुलिस को लेकर पहुंच जाता है और हेजी को बचा लेता है। एक्चुअली हेजी ने अपने प्लान के बारे में हान को पहले ही बता दिया था, पर अब इस सबसे हेजी का सच और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बाहर आ चुका था और वो अब मुसीबत में पड़ चुकी थी। अब तो ग्रैंडमा भी वहां आ चुकी थी और वो हेजी को घर वापस ले जाने लगती हैं, लेकिन हेजी उनके साथ नहीं जाती और यहाँ वो उन्हें सच बता देती है कि वो उनकी हेजी नहीं है। और यहाँ फ्लैशबैक्स के जरिए इस फिल्म का क्लाइमेक्स रिवील होता है। हमें पता चलता है कि उस दिन हेजी की माँ हेजी को किडनैप करके अपने घर ले आई थी, जहाँ उसका दूसरा हस्बैंड और बेटी भी रहते थे, जो और कोई नहीं वही आदमी था जिसको हेजी ने पैसे दिए थे। हेजी के आने के बाद उसकी माँ और उसके स्टेप डैड में झगड़े होने लगे, पर एक दिन वो सब झगड़ा करते हुए कहीं जा रहे थे कि तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हेजी और उसकी माँ की मौत हो गई और ये आदमी और उसकी सगी बेटी बच गई। लेकिन जब उसे अपनी सगी बेटी के इंश्योरेंस के बारे में पता चला तो उसने सबको बताया कि उसकी सगी बेटी मर चुकी है और हेजी जिंदा है, और तब से ही उसकी सगी बेटी हेजी की पहचान लेकर जी रही है। यानी उस आदमी ने कुछ पैसों के लिए अपनी सगी बेटी की पहचान मिटा दी। ये सच सुनकर ग्रैंडमा तो टूट ही जाती है, उनकी उम्मीद एक ही पल में बिखर जाती है। लेकिन सच को बदला भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उनकी हेजी अब इस दुनिया में थी ही नहीं। इधर हम दूसरी हेजी को देखते हैं जो अब जेल में अपनी सजा काट रही है, उस गुनाह की सजा जो उसने कभी किया ही नहीं। उसके फादर ने उन सभी की जिंदगी खराब कर दी। उधर हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो अपना हर दिन हेजी की याद में गुजार रही हैं। लेकिन आज हेजी के आर्ट टीचर उनके पास आते हैं और उन्हें सिविल कंपटीशन में हेजी की बनाई हुई ड्राइंग को देते हैं। और जैसे ही ग्रैंडमा उस पेंटिंग को खोलती हैं तब उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। हेजी ने ग्रैंडमा अपने आप को और असली हेजी को एक सात समुंदर के नीचे दिखाया था, जिसके जरिए वो ग्रैंडमा को बताना चाहती थी कि वो उनकी असली हेजी नहीं है, पर वो भी उनसे उतना ही प्यार करती है जैसे कि असली हेजी करती थी। और तभी तो उसने इस पेंटिंग का नाम कन्फेशन रखा था, यानी हेजी का सच। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि हेजी अब जेल से छूट चुकी है और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू कर चुकी है। लेकिन आज उससे मिलने सुख हो आता है और उसे ग्रैंडमा के बारे में बताता है। वो हेजी को बताता है कि उसके जाने के बाद ग्रैंडमा बीमार रहने लगी। उन लोगों ने उन्हें उनके साथ रहने को भी बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन वो पिछले 1 हफ्ते से गायब है और उन्होंने हर जगह ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिली। ये जानने के बाद तो अब हेजी को भी ग्रैंडमा की फिक्र होने लगती है, तो वो उन्हें ढूंढने का डिसाइड करती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां से बचपन में असली हेजी गायब हुई थी। और काफी देर तक उन्हें ढूंढने के बाद आखिर उसकी कोशिश रंग लाती है। ग्रैंडमा उसे मिल जाती हैं, लेकिन उनकी याददाश्त जा चुकी थी। उन्हें बस अपनी हेजी ही नजर आ रही थी। हेजी भी उनसे बहुत प्यार करती थी और उनकी इस हालत को देखकर काफी परेशान होती है, तो वो उनके साथ रहने का डिसाइड करती है और वापस से अपने बिके हुए घर को रेंट पर ले लेती है और उनके साथ खुशी खुशी वहां रहने लगती है। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है, पर एक दिन हेजी उन्हें सुलाकर कुछ देर रेडियो सुनने बैठ जाती है और तभी ग्रैंडमा की एक रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है, जिसमें ग्रैंडमा बताती हैं कि उन्हें हेजी का सच तब से पता था जब उसने उनसे कहा था कि आसमान और समुंदर में सबसे बड़ा आसमान है, बल्कि बचपन में उन दोनों के लिए समुंदर ही सबसे बड़ा था। वो हमेशा इस सच को झुठलाती रही, पर एट लास्ट जब सच बाहर आया तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। पर उन्होंने अब इस सच को एक्सेप्ट कर लिया है और अब से वो ही उनकी हेजी है। वो उसे एक पासवर्ड भी बताती है जिससे हेजी उनके सारे पैसे को निकाल सकती थी और वो हेजी से कहती है कि वो ये पैसा अपने आर्टिस्ट बनने के सपने को पूरा करने में इस्तेमाल करे और हमेशा उनके पास रहने के लिए कहती हैं। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद हेजी की आंखों से आंसू नहीं रुकते और वो काफी रोती है। वो कहते हैं ना, खून के रिश्तों से दिल के रिश्ते बड़े होते हैं, बस ये सीन उसी का रिसेम्बलेंस है। एट द एंडिंग सीन हम हेजी को ग्रैंडमा के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। ग्रैंडमा हेजी से कहती हैं कि अब उनका आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन वो कभी भी जीना ना भूले और एक अच्छी जिंदगी जिए। और इसी के साथ वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है और हेजी ये देखकर काफी रोती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि वो एक अच्छी जिंदगी को जिएगी। हम ग्रैंडमा को देख पाते हैं जब उस पल को जी रही थी जो उन्हें कभी जिंदा रहते हुए नसीब नहीं हुआ, मरने के बाद ही सही, लेकिन एट लास्ट वो अपनी हेजी से मिल गई और इसी के साथ फिल्म ही हैप्पीली एंड हो जाती है। दोस्तों, ये फिल्म सच में ही एक मास्टरपीस है, खासकर इसकी एंडिंग जो आपको बिना रुलाए नहीं छोड़ेगी।
तो सभी का अपनी ग्रैंड मदर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। तो आप अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपने बॉन्ड के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।